तो आप सबका हार्दिक स्वागत है संडे क्लास में। आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं आज? ओके, 4-5 डिवोटी से जो फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके, सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है चर्चा का, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, सुनेंगे, क्या है टॉपिक? मन के बारे में। कौन से मन के बारे में? उस मन के बारे में जो हमारी नहीं सुनता है। आप में से कितने लोग हैं जिनका मन सुनता है? कितने लोग हैं जो मन की सुनते हैं? मन के सुनने वाले कितने लोग हैं? ऐसे लोग कितने हैं जो मन को सुनाते हैं, और कितने लोग हैं जो मन की सुनते हैं? मन की सुनने वाले कितने लोग हैं? मन कहता है चलो मोबाइल चलाते हैं, और मन कहता है चलो पढ़ाई करते हैं। मन तो नहीं कहता पढ़ाई करने के लिए, मन नहीं कहता चलो मंदिर चले मन बोलेगा चलो जो भी चलते हैं शाम के समय, तो इजीली जाएंगे। सो आज हम उस मन के बारे में सुनेंगे, जानने का प्रयास करेंगे मन के स्वभाव को, और कैसे इस मन को हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे। आप में से कितने लोग को जानना है यह चीज, मन को समझना है? यस, थैंक यू। क्योंकि जब तक हम मन के विषय में नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम इसको जो है, इसके स्वभाव को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसको कंट्रोल करने की बात तो दूर है। जैसे मान लो किसी का कोई शत्रु है, दुश्मन है, तो दुश्मन को हराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में जानना पड़ेगा ना, कि कहाँ रहता है, कौन है, उसके पास कितना पावर है, तब जाकर तो अपने दुश्मन को हराएगा। तो उसी तरह से अगर मन को हमें जानना है, मन को हराना है, तो सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा कि मन का स्वभाव क्या है, मन का स्ट्रेंथ कितना है, मन के पास कितना बल है। अच्छा, मन है क्या? माइंड क्या है? माइंड क्या है? आप में से कितने लोग के पास मन है? हाँ, सबके पास है। आप में से कितने लोग के पास बुद्धि है? बुद्धि बड़ा है कि मन बड़ा है? तो फिर गलत काम क्यों करने लग जाते हैं? प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि हम बुद्धि की नहीं सुनते हैं, किसकी सुनते हैं? मन की सुनते हैं। मैं किसी की नहीं सुनता, कितने लोग ऐसा बोलते हैं ना? मैं किसी की नहीं मानता, मैं किसकी सुनता हूं? तो अपने मन की भी सुनकर कौन सा हम बड़ा कार्य कर लेंगे, क्योंकि मन तो कभी अच्छा गाइडेंस नहीं देता। सुबह उठते समय कोई 5 बजे का अलार्म लगाया है, बेचारा अलार्म बोल रहा है कि उठ जाओ, बज रहा है, मन बोलता है सो जाओ 5 मिनट के लिए, और बुद्धि बोलता है कि अलार्म बज गया, उठ जाओ, लेकिन मन कहता है अभी सो जाओ। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है मन को कंट्रोल करना, मन को वश में करने के लिए अपने बुद्धि को, इंटेलिजेंस को क्या करें? स्ट्रांग करें, नरिश करें। जब तक बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक मन को वश में करना तो संभव नहीं है। कई बार आपने रास्ते पे देखा होगा, चलते हैं, क्या होता है? नजर हटी और हाँ, तो यही हमारे साथ होता है। जैसे हमने मन को थोड़ा सा लूज छोड़ दिया, क्या होता है? उसके बाद मन तुरंत गलत मार्ग पे, गलत दिशा पे लेकर चला जाए। नजर हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना में क्या होता है? हाथ पैर टूट जाते हैं, कई बार तो मृत्यु तक हो जाता है। तो वैसे ही जब हम अपने मन को लूज छोड़ देते हैं, इसकी सुन लेते हैं, तो क्या होता है? हम अपने जीवन को क्या कर लेते हैं?
उसकी वजह से नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर बैठते हैं। इसलिए बड़ा आवश्यक है इस चीज को जानना, समझना। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया है, दोस्त बना लिया है, उसके लिए तो संसार में खुशी प्राप्त करना, उसको मुक्ति प्राप्त करना, भक्ति करना बड़ा ही आसान है। लेकिन जिसने अपने मन को मित्र नहीं बनाया है, वश में नहीं किया है, उसके लिए मन क्या है? उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया है, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है। और जिसने मन को अपने वश में नहीं किया, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुश्मन बाहर है और दूसरा दुश्मन अंदर है। रावण को कितने लोगों ने सलाह दिया? क्या सलाह दिया? हाँ, क्या, कौन सी सलाह दिया रावण को? हाँ, कि माता सीता को भगवान श्री रामचंद्र को वापस कर दो, भगवान राम तुमको क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे। हाँ, क्षमा कर देंगे, दे दो माता सीता को। लेकिन रावण को इतने लोगों ने सलाह दिया, तो ऐसा कौन था जो रावण को ऐसा करने से मना कर रहा है? उसका मन। और उस मन की सुनने के कारण रावण का क्या हो गया? अंत हो गया। अपना तो अंत किया ही किया, उसने पूरे लंका का तहस नहस कर दिया। लंका को लंका लगा दिया, लंका जला दिया। अपने चक्कर में बेचारे ने अपने भाई को भी मरवा डाला। किसको? कुंभकर्ण को। अपने बेटे को मारा डाला, मेघनाथ जी को। और बहुत सारे जितने सैनिक थे सब भी मारे गए। किसके कारण? मन के कारण। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने इस मन के स्वभाव को जाने, समझे। और हर स्तर पे कोई कितना भी, भक्ति की शुरुआत होता ही यही से है कि हम अपने मन को किस तरह से लगा रहे हैं कार्यों में, अलग अलग कार्यों में मन को कहाँ हम डील कर। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसने मन को वश में कर लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने वश में नहीं किया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप सबको क्या करना है? अपने मन को वश में करना है, मित्र बनाना है या फिर शत्रु बनाना है? यस, मित्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने बुद्धि को उसको स्ट्रॉन्ग करें। जैसे ये मित्र कैसे बनेगा? इसके लिए मन को क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो मन है क्या? भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं मन के स्वभाव के बारे में। तो मन जो है क्या है? तो 8 तरह का जो मैटर है, 8 मैटर है। कौन कौन से हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं ये शरीर जो है 8 चीजों से मिलके बना है। कौन सी 8 चीजों से मिलके बना है? हाँ, यस, वायु, अग्नि, जल। पानी और जल दोनों अलग अलग है। आत्मा, पृथ्वी, भूमिर अपो अनल वायु खाम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्नर प्रकृतिर अष्टधा। यह 8 चीजें अर्जुन, ये मेरी भिन्न प्रकृति है जो इस संसार में दिखेगा तुमको। क्या है? पृथ्वी, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व है। ये तो 5 चीजें हैं जो हम अनुभव कर सकते हैं, देख पा रहे हैं इसको, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। और इसके ऊपर 3 चीजें और है जिसे कहते हैं सूक्ष्म, जो सटल है, दिखता नहीं है लेकिन इन 5 से पावरफुल है। क्या है? बोले इसके बाद आता है मन, और उसके ऊपर होता है बुद्धि, और उसके ऊपर होता है अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 8 तत्व मिलकर इस शरीर को बनाते हैं। और इस शरीर को चलाता कौन है? इसका ड्राइवर कौन है शरीर का? किसके होने से शरीर चल रहा है? आत्मा। आत्मा है इसीलिए शरीर चल रहा है। जैसे शरीर से आत्मा, सोल निकल जाएगा, क्या होगा? क्या हो जाएगा शरीर? मृत। उसके बाद लोग ले जाकर क्या करेंगे शरीर को? कोई किसी शरीर से कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, है ना? कोई शरीर से कोई कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, अगर उस शरीर से आत्मा निकल जाता है फिर उस शरीर को क्या करता है वो? हाँ, क्यों जला देता है? उसे इतना प्रेम करता था, फिर संभाल कर रखना चाहिए था। तो प्रेम एक्चुअल में उस शरीर से नहीं कर रहा था, किससे और किससे था? एक्चुअल में आत्मा के होने की वजह से हुआ था। तो इस चीज को जान। तो मन जो है, ये मन कैसा है? अभी इस अवस्था में ये मन ही है जो इस शरीर के जो भी अनुभव है, सारे अनुभव हम कहाँ से ले रहे हैं? अपने मन से ही ले रहे हैं। मन का कार्य है थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, मन का जो कार्य, क्या कार्य है? मन के 3 कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग, सोचना। कुछ भी चीज देखता है तो हाँ सोच, जो सोचने का कार्य है किसका है? मन का है। सोचने के बाद अनुभव करना, फील करना उस चीज को। जैसे किसी ने गुलाब जामुन देखा, है ना, अपने आंखों से कहीं से दुकान से होके जा रहे, गुलाब जामुन देख लिया, घर आके फिर क्या करेगा? थिंकिंग, अच्छा था गुलाब जामुन, अच्छा लग रहा था दुकान में। सोचेगा, थिंक करेगा। पहला चीज, पहला कार्य है थिंकिंग। दूसरा कार्य है फीलिंग। सोचेगा अगर मैं खाऊं तो कितना अच्छा लगेगा, कितना मीठा रहेगा। फीलिंग, खाली एक इच्छा की बता रहा हूं मैं। ऐसे हम हर डिजायर को इस तरह से देख सकते हैं, सारी इच्छाएं, कोई भी इच्छा कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोचते हैं, थिंक, उसके बाद फील करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसको पाने की विलिंग, इच्छा होती है। ये मन का कार्य है। तो अगर मन हमारा शत्रु है, मन हमारे वश में नहीं है, तो कैसा सोचेगा? किस तरह का विचार सोचेगा? गंदे विचार, जो हमें नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा। ऐसे विचार के बारे में सोचेगा, ऐसे विचारों का अनुभव करेगा, और वैसे विचारों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और वही मन अगर मित्र है तो कैसा विचार सोचेगा? अच्छे विचार सोचेगा। प्रगति करने वाले विचार सोचेगा। तो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये 3 किसके कार्य हैं? मन के कार्य हैं। अर्जुन तीसरे अध्याय में पूछते हैं कृष्ण से कि कृष्ण, कई बार मुझे पता होता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसके बाद भी पता क्यों मैं बुरा कार्य करने के लिए, व्यक्ति बुरा कार्य करता है फिर भी क्यों करता है? क्योंकि माइंड क्या है? कंटामिनेटेड। मन कैसा है? कंटामिनेटेड है। यानी जैसे एक आपने देखा पानी है मान लीजिए, है ना, तो पानी में मान लो बहुत सारे गंदगी है, तो आप उसे पी सकते हैं? क्या होगा पिएंगे तो? पेट खराब हो जाएगा, गंदा रहेगा पानी। तो पानी को पीने से पहले क्या करते हैं? छान लेते हैं। किससे छानते हैं? तो प्यूरिफाई कर लेते हैं। हाँ? उसी तरह से मन के जो विचार हैं, प्रतिदिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, हजारों, 60,000, 70,000 विचार आते हैं, ऐसे साइंटिस्ट बताते हैं हमारे मन में। और उनमें से कुछ ही विचार होते हैं, 60,000, 70,000 विचार में तो 50,000 विचार तो ऐसे होते हैं जो हमसे इसका मतलब ही नहीं है, हमसे कोई संबंध ही नहीं है।
और कुछ विचार उसमें होते हैं जो हमसे संबंध है लेकिन हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे भविष्य के बारे में सोचना कि फ्यूचर में मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, अगर मेरे पास एक कार आ जाएगा तो मैं ऐसा हो जाएगा। तो इस संबंध में हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारे पास्ट से होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। कल मेरे साथ उसने मुझे क्यों डांट दिया, मुझे क्यों ऐसा उसने बोला, ये किस तरह के विचार हैं? भूतकाल के। उसके विषय में आप बदल सकते हैं उसको? नहीं बदल सकते। तो कुछ विचार इस तरह से होते हैं। 1% से भी कम विचार ऐसे होते हैं जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के लिए होता है, और जो मित्र मन है किसी का, अगर वो मित्र बन गया तो इस विचार पे फोकस करेगा, बाकी सारे विचारों को क्या करेगा? छोड़ देगा और किसी और विचार पे फोकस कर लिया तो गया। जैसे आप सब ने देखा होगा अभी आज के समय में, है ना, पहले शारीरिक जो बीमारियां थी उसकी मात्रा ज्यादा था, शरीर से होने वाली बीमारी, लेकिन अभी कुछ सालों से मन की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रहा है। मन से होने वाली बीमारियां क्या है? जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन, हाइपरटेंशन। तो ये सारी बीमारियां भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? और ये सब कहां से आ रहा है? उत्पन्न कहां से हो रहा है? मन से। इसका एक्चुअल में कोई ग्राउंड नहीं है। ये सब क्या है? काल्पनिक है। अपने काल्पनिक विचार में खोए रहना। काल्पनिक विचार, ऐसे विचार जिसका कोई लेना देना ही नहीं हमसे, इन विचारों के बारे में सोचते रहना। नहीं नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, तुम ये मन की इस विचार पे फोकस मत करो। मन भग रहा है, यतो यतो निश्चलति मना चंचलम। अर्जुन, मन भग रहा है ना, वो वापस खींच के लाओ और फिर लगाओ। चला गया कहीं, वापस लेके आओ और जिस कार्य में है वहां पर लगाओ। मन तो जाएगा, मन तो भगेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही है थिंक करना, फील करना और विलिंग, थिंकिंग। सोचना मन का स्वभाव है। कैसे सोचना है ये मन का स्वभाव नहीं है। कैसे सोचना है, क्या सोचना है, ये बुद्धि डिसाइड करना चाहिए। जैसे रथ आपने देखा होगा, रथ में घोड़े हैं या फिर कोई भी गाड़ी ले लो, चक्के हैं। तो रथ का जो घोड़ा है, क्या घोड़ा डिसाइड करता है कि मुझे कहां जाना है? कि वो जो रथ में जो रस्सी लगा है वो डिसाइड करता है? कि जो ड्राइवर बैठा है वो डिसाइड करता है? ड्राइवर करता है। और ड्राइवर किस अनुसार लेके जाता है? जैसा उसका पैसेंजर कहता है। मान लो ड्राइवर ने छोड़ दिया, गाड़ी चला रहा है और स्टीयरिंग को छोड़ दिया, तो कहां लेके जाएगा? कहीं जाकर बूम ठोक देगा। या रथ चला रहा है, रथ में रस्सी, उस रस्सी को ड्राइवर ने छोड़ दिया, क्या करेगा घोड़ा? 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े बोलेंगे मैं तो इधर जाना चाहता हूं, बोलेगा नहीं नहीं मैं इधर जाऊंगा। 5 घोड़े अपनी अपनी दिशाओं में। तो उसी तरह से हम अगर अपनी इंद्रियों को, अपने इस मन को खुला छोड़ देंगे तो ये कहीं हमें अच्छी जगह लेके नहीं जाएगा। इस रथ, जो रस्सी रूपी मन है, उस रस्सी रूपी मन को पकड़ के रखना पड़ेगा। कौन पकड़ेगा? बुद्धि पकड़ेगा। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने बुद्धि को शार्प करें। जो डिटर्मिनेशन है, वो डिटर्मिनेशन जो है बुद्धि का कार्य है। मन से डिटर्मिनेशन नहीं आता है, बुद्धि ही है जो हमें डिटरमिन किसी कार्य के लिए संकल्पित कर सकता है, संकल्प दिला सकता है ना। कब आएगा? जब व्यक्ति में बल रहेगा। कौन सा बल रहेगा? सही और गलत में पहचान करके सही मार्ग को चुनने का जो बल है, वो बल तभी मिलता है
जब वह अच्छे से शास्त्रों को समझता है, इन भगवत गीता के जो शब्द हैं उनको अच्छे से जब समझेगा, उसको समझ के जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, तभी जाकर वो समझ सकता है, इसको उतार सकता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने इस मन को समझे। क्या बोला गया है गीता में, कौन सा श्लोक है जहां पर मन के बारे में बताया गया है कि मन कैसा है? मन के स्वभाव के बारे में बताया गया है। जानना चाहेंगे क्या है? मन का स्वभाव। यस। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण आप कह रहे हो कि मन को वश में करो, लेकिन ये मन कैसा है? तो मेरे पीछे बोलिए, मन कैसा है? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाधी बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। अर्जुन बोल रहे हैं, जो इतने महान धनुर्धर है, आचार्य हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण, ये जो मेरा मन है ना, ये मन कैसा है? बहुत ही चंचल है, फ्लिकरिंग है, एक जगह नहीं टिकता है। अरे चंचल तो है ही है, कैसा है? ये विचलित करने वाला है, पागलपन है इसमें। प्रमादी यानी पागलपन है। कोई चंचल है, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, चंचल रहता है, उसको पकड़ के आप मार पीट के बैठा सकते हैं, बैठो इधर चुपचाप, इधर उधर नहीं देखना है, तो बच्चा चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन कोई पागल है, उसको, और ये मन जो है चंचल है, साथ ही साथ क्या है? प्रमादी, विचलित करने वाला है, पागल है। और क्या है? मोरे पागल ही नहीं है, बहुत बलवान भी है। मान लो कोई पागल है लेकिन हट्टा कट्टा नहीं है, सुस्त आदमी है, तो क्या कर सकते हो? उसको पकड़कर बांध कर चेयर में बांध के रख दिया, कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं ये चंचल है, पागल भी है, और क्या है? बलवान भी है। इसको पकड़ने जाओ तो उल्टा, अगर मन को समझाने जाओ कि आज फोन नहीं चलाना है, तो उसी दिन 2 घंटा ज्यादा फोन चला लेता है। मन को समझाने जाओ कि आज पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। मन को समझाओ कि ये नहीं करना है, तो उसी को कर लेता है। बलवान। और बोले बलवान ही नहीं है ना, बहुत ज्यादा हठीला भी है, बिल्कुल सुनता नहीं है। अब कृष्ण मुझे बताओ कि मैं कैसे इस मन को वश में करूं? आप बोलो तो मैं हवा को रोक लूंगा, लेकिन इस मन को रोकना तो बड़ा ही कठिन है। बताइए, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मैं हवा को रोक लूंगा, वायु को रोक लूंगा, लेकिन इस मन को जब अर्जुन ऐसी बात कर रहे हैं, जो हवा रोक सकते हैं, तो हम तो हवा भी नहीं रोक सकते हैं। वायु रोक सकते हैं? सब लोग सांस ले रहे हैं, 3 मिनट के लिए रोक लो। नहीं रोक पाए तो ले लेना है ना, हम ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं वायु रोक सकता हूं, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हम इस मन के स्वभाव को जाने। मन कभी भी हमें धोखा दे सकता है, और वही अगर मन स्थिर है, शांत है, तो सही डिसीजन लेगा, है ना। आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो इस मन के कारण ही गलत कार्य में लग जाते हैं, और अपनी परी जो प्रसिद्धि है, जो उपलब्धि उन्होंने प्राप्त किया, एक क्षण में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, सब एक क्षण में समाप्त हो जाता है। इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हम जो है अपने आप को इस तरह के कार्यों में लगाए, इस तरह के चीज़ों में लगाए जहाँ पर हम अपने मन को भगवान अच्छी कार्य में लगाए, जैसे हमारा बुद्धि तेज हो, बुद्धि स्ट्रांग हो, जिससे मन जो है
मित्र बन सके हमारा, ना कि शत्रु बने। जैसे आपने हाँ, एक पंचतंत्र में कहानी आता है, इसका एक बंदर जो है बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान। बंदर क्या है, एक जामुन का वृक्ष रहता है, वहां बैठकर जामुन खाता है ना, खाते रहता है। एक दिन नदी से जो है एक मगरमच्छ आता है, और मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ को ऊपर से बंदर क्या करते हैं, एक जामुन थमा देता है। मगरमच्छ खाता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। एक दिन मगरमच्छ जो है अपनी पत्नी के लिए भी बंदर से क्या मांगा, जामुन मांगा। उसको लेके उसकी पत्नी को उसने दिया, मगरमच्छ ने, क्रोकोडाइल। उसकी पत्नी ने खाया, गुलाब जामुन ने क्या, जामुन, कितना मीठा है। तो मगरमच्छ की पत्नी कहती है कि अगर ये जामुन इतना मीठा है और बंदर कितने दिनों से जामुन खा रहा है, उसका हृदय, उसका हार्ट कितना मीठा हो गया होगा, मुझे उसका क्या खाना है, हार्ट खाना है। पहले तो मगरमच्छ ने बोला नहीं नहीं वो मेरा दोस्त है, लेकिन पत्नी के आगे तो किसी का नहीं चलेगा, चाहे इंसान हो या फिर जानवर। अगर मगरमच्छ बोला ठीक है प्रयास करता हूँ। दूसरे दिन गया और मगरमच्छ ने ट्रिक लगाया, क्या बोला बंदर को कि तुमने कल जो जामुन दिया था उसको मेरी पत्नी ने खाया, उसको बड़ा अच्छा लगा, तुम्हारे लिए उसने भोजन बनाया है ना, तुमको धन्यवाद देना चाहता है, आओ मेरे पीठ लेके चलता हूँ। और लेके जा रहा था, बीच रास्ते में पहुंचने के बाद मगरमच्छ से रहा नहीं गया, वो सीक्रेट किस लिए लेके जा रहा है, और बंदर को कहता है कि मेरे दोस्त तुमको मैं बता रहा हूँ किस लिए मैं लेके जाए, तुमको कोई भोजन नहीं बनाया गया है, बल्कि तुम्हारा ही भोजन बनने वाला है। मेरी पत्नी जो है तुम्हारा जो हार्ट, हृदय खाना चाहती है। बंदर बड़ा बुद्धिमान था, है ना, अपने मन को वश में करके रखा था, बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ। क्या बोला, अरे अरे तुमको पहले बताना था ना, जब भी मैं पेड़ से नीचे आता हूं मैं अपने हृदय को पेड़ में लटका के आ जाता हूं, अपने हृदय को पेड़ में छोड़ के आ जाता हूं, क्योंकि बहुत मीठा है ना, तो वहीं लटका के आ जाता हूं ताकि इधर उधर ना गिर जाए। चलो वापस चलो, लेके आते हैं। अच्छा ठीक है। फिर वापस आया तो बेचारा बंदर गया ऊपर, और क्या बोला फिर वहां से, मूर्ख मगरमच्छ, तो मुझे खाना चाहता है, तुमको मैं जामुन खिलाता हूँ, इतना कल से मत आना इधर, है ना। ये मन जो है ऐसा है ना, मन का स्वभाव ही ऐसा है। अगर मन को हमने कंट्रोल नहीं किया, वश में नहीं किया, तो कभी भी किसी भी क्षण क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। जो इसको नहीं समझेगा, इसके स्वभाव को नहीं जानेगा। तो मन जो है ना, आप देखेंगे 6 चीजों से बहुत परेशान रहता है। गीता में भगवान इन 6 चीजों के बारे में बताते हैं, क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन और ईगो। ये 6 चीजें जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। काम, सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं क्या, काम यानी लस्ट है ना। तो इस चीज को इस चीज के पीछे न भागना ही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, इसके कंट्रोल में ना आना। और तभी संभव है जब कोई अपने मन को क्या करे, शांत रखे, उसको रजोगुण में ना रखे। रजोगुणी व्यक्ति कभी इस कार्य में, भक्ति में सफल नहीं होगा। रजोगुणी यानी कि जिसका मन, जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, या फिर जो एकदम फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे भागता है, तुरंत हैप्पीनेस है उसको, तुरंत कोई भी अच्छा चीज दिखा, कुछ भी दिखा, नहीं मुझे करना है।
फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में खुश नहीं रहेगा। तुरंत चाहिए उसको हर चीज, नहीं, तृष्णा बोला गया है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है काम। भगवान गीता में बोलते हैं क्या, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, कि ये काम और क्रोध रजोगुण से आता है, और यही सबसे बड़ा हमारा क्या है, दुश्मन है। दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। आप देखिए पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के, दो भाई के बीच में लड़ाई हो रहा हो, दो परिवार के बीच में लड़ाई हो रहा हो, दो राज्य के बीच में लड़ाई हो रहा हो, जो दो देश के बीच में लड़ाई हो रहा होगा, क्या कारण है, हाँ, क्रोध और काम। हर कोई एंजॉय करना चाहता है। अमेरिका पूरे पृथ्वी में जितने भी संसाधन है उसका 90% अकेले एंजॉय करता है, किसी और को नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि हम ही जो है सबसे फर्स्ट रहें। तो दूसरा व्यक्ति भी चाहेगा, तो क्या होगा, फिर दोनों के बीच में क्लैश होगा। अमेरिका चाहता है कि यहाँ का जो तेल है वो हमारे ही, ऑयल रिफाइनरी हमारे ही कंट्रोल में रहे, तो ऑब्वियस लड़ाई होगा, युद्ध होगा। तो काम, क्रोध, लोभ, ये लड़ने का या फिर किसी को गिराने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए इसके बारे में। और स्पेशली जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमने शास्त्रों से कितने सारे उदाहरण देखा है जहां पर व्यक्ति क्या बोलते हैं, साधन में लगा है, अपने मार्ग में लगा है, लेकिन जैसे ही काम के प्रभाव में, लस्ट के प्रभाव में आता है, क्या होता है, उसका साधन समाप्त हो जाता है, गिर जाता है अपने मार्ग से। आपने सुना है किसके बारे में, विश्वामित्र ऋषि जो हैं, तपस्या कर रहे हैं, कई हजार साल तपस्या कर लिया उन्होंने, 15,000, 20,000, 30,000 साल तपस्या किया। उसके बाद क्या हुआ, इंद्र ने जो है एक स्त्री को, अप्सरा को भेज दिया, मेनका को। मेनका वहां डांस करने लगे, वो तपस्या कर रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आंख ना खोलूं, लेकिन जब आंख खोला तो सामने में इतनी सुंदर स्त्री, बोले तुम कौन हो, फिर हो गया शुरू, खत्म कहानी, तपस्या गया बाहर, तपस्या गया खत्म। जब उसको होश आया वापस, तो बोला मैंने क्या किया, अब दोबारा गलती नहीं करना है, फिर से तपस्या करने लगे। फिर से कई साल तपस्या किए, फिर से इंद्र को लगा कि अरे कहीं ये मेरी गद्दी के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। इस बार किसी एक और को भेज दिया, रंभा तुम जाओ। वो आके फिर नृत्य करने लगी। विश्वामित्र, इनको पता था कि पिछली बार क्या हुआ था, हाँ पता था क्या हुआ था, इस बार गलती नहीं करना है, लेकिन जा ही नहीं रही पास में। तो इस बार इनको काम तो उत्पन्न नहीं हुआ, लक्ष्य नहीं आया, लेकिन क्या आ गया, क्रोध आ गया। और क्रोध से जब इन्होंने आंख खोला तो क्या हुआ, भस्म हो गई वो। तो ये क्या है, इसीलिए इस चीज को समझना कि किस तरह से हम अपने इन काम क्रोध को अपने वश में रख सके, है ना। ऐसी परिस्थिति तो हमेशा जीवन में उत्पन्न होगी। ये काम की जो इच्छा है, डिजायर है, ये इच्छाएं भगवान बोल रहे हैं आएगा, लेकिन जो साधक है उसे क्या होना चाहिए, उसे पता है, उसको पता होना चाहिए कि आएगा, और आया है तो जरूर चला जाएगा। आया और आपने उसको अटेंशन दिया तो क्या होगा, वहीं पर ही सारा प्रॉब्लम है। विचार आने दीजिए और जाने दीजिए। भगवद गीता के दूसरे चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि जैसे समुद्र में कितनी तरंगे उठते हैं ना, समुद्र में वेव्स कितने आते हैं, समुद्र से डिस्टर्ब होता है नहीं, कितनी तरंगे आ रहे हैं और वापस वहीं पर ही। लेकिन आप थोड़ा सा समुद्र के अंदर में जाएंगे तो वहां पर तरंग है
नीचे डीप में नहीं, अंदर पानी कैसा है? एकदम शांत है, बिल्कुल भी तरंग नहीं है। तरंग कहां पर है? जो वेव्स है वो टॉप में है, समुद्र के अंदर में डीप में कुछ भी हाँ वेव्स नहीं, बड़ा सब कुछ पीसफुल है। उसी तरह से तरंग जो है, जो वेव्स है, ये आएगा और जाएगा। तो जो व्यक्ति है उसको पता होता है, जो साधक है उसको पता है कि ये विचार तो आ रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद चला जाएगा। मुझे अपने आप को, मुझे इस विचार से आइडेंटिफाई करके उस पर एक्ट नहीं करना है, तब जाकर उसका मन क्या होगा? स्थिर होगा, उसमें लगेगा। कोई विचार आया, उस विचार को उसने उसमें काम करने लग गया तो क्या हो जाएगा? इसीलिए विचार में, कौन से विचार में हमें कार्य करना है, कौन से विचार में कार्य नहीं करना है, यह जानकारी हमें भगवत गीता से मिलता है। कैसे मिलेगा? तो अगले श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, निसंदेह स्वाभाविक है कि मन कैसा है? बहुत ही चंचल है, इसको वश में करना अत्यंत कठिन है। कठिन है, मैं मानता हूं ये विचार जो आ रहे हैं, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बोले कि एक उपयुक्त अभ्यास यानी कि राइट प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से यह क्या है? संभव है। राइट प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस करना, सही साधन को अपनाना, सही प्रैक्टिस, सही मार्ग में जुड़ना, सही मेडिटेशन को, हाँ सही प्रैक्टिस का अर्थ है, क्या बोलते हैं, राइट प्रैक्टिस का मीनिंग है कि वन शुड प्रैक्टिस टू कंट्रोल हिज माइंड अंडर द गाइडेंस ऑफ सम एडवांस्ड डिवोटी। किसी ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत रहकर जब वह अपने मन को वश में करने का प्रयास करेगा, जिस व्यक्ति का मन स्वयं क्या है? कंट्रोल है, तो स्वाभाविक रूप से इसका भी मन क्या हो जाएगा? कंट्रोल होगा। और दूसरा है वन शुड प्रैक्टिस डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ यह होता है कि कोई भी वस्तु आ रहा है उससे तुरंत अपने आप को जोड़ के नहीं देखना है, तुरंत नहीं जोड़ना है, उसको सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करें। डिटैचमेंट तो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इस संसार में दुखी वही रहता है जो सबसे ज्यादा क्या है? अटैच्ड है। आप कहीं भी देख लो, हमें मान लो किसी का कोई फोन है, वो फोन अभी छत से गिर जाए तो दुख होगा। मान लो किसी एक का गिर गया, मान लो समीर नाम का कोई लड़का है, उसका फोन छत से गिर गया तो आपको दुख होगा? होगा? क्यों होगा आपको दुख? कोई अगर अपना होगा या कोई अदर पर्सन होगा, उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ, तो आपसे मांगने आ रहे हैं अगला फोन खरीदने। अगर मैं धनी होता तो मैं उसकी सहायता करता। किसी और का गिरा तो हम सहानुभूति जता सकते हैं, अच्छे से रखना चाहिए, ऐसा कोई रखता है क्या छत के पास में? संभाल के रखना चाहिए, लेकिन दुख होगा आपको? अच्छा ये मॉडल था, वो महंगा था ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार सस्ता ले लेना। लेकिन जिस व्यक्ति का फोन गिरा है उसे कैसा लगेगा? क्यों उस व्यक्ति को दुख हो रहा है? क्योंकि फोन से अटैच है। उस बेचारे ने फोन के लिए क्या किया था? पेमेंट किया था। हाँ, तो अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल आवर मिजरीज। आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आसक्ति सबसे बड़े दुख का कारण है। मान लो एक लड़का है, एक लड़की से बहुत अटैच्ड है, हाँ? एक लड़की को बहुत प्रेम करता है। अब वो लड़की किसी दूसरे लड़के से एकदम खुला बात कर रही है तो इसको कैसा लगेगा?
क्यों है ना? क्यों? तो आसक्ति हमारे, इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ना वन शुड बी डिटैच, वन शुड नॉट बी अटैच। और इसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अपने लाइफ में। जो जितना ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस करता है उतना ही ज्यादा अपने जीवन में खुश रहता है, उतना ही ज्यादा वो आनंद को अनुभव कर सकता है, उतना ही ज्यादा भक्ति में प्रगति करेगा। और जितना ज्यादा आसक्त है उतना ही ज्यादा वो इस संसार में दुख का अनुभव करेगा, हर क्षण उसको दुख मिलेगा। मान लो कितने लोग होते हैं अपने इमोशन से, अपने आप से इतने आसक्त हो गए, अगर कोई उसको थोड़ा सा कुछ कह दे तो वो सोचने लग जाता है। कोई मान लो कोई है ना, किसी को आपने बोल दिया सुबह, आपने आज मान लो कॉलेज गए आप, उसको आज बोल दिया अरे क्या बात है आज उतना तेरा तबीयत खराब है क्या, उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो पूरा दिन भर वो क्या करेगा उस विचार में ही, सच में क्या हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, कैसा है ना? तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इस चीज को समझने का प्रयास करें। और मन का जो स्वभाव है, इस स्वभाव को जानकर मन को मित्र, जैसे चाकू है, चाकू अच्छा है या बुरा है? चाकू दोनों है, अच्छा है और बुरा भी है। अच्छा कब है? सब्जी काटते हैं, और किसी का अगर गर्दन काटे तो चाकू अपने आप में अच्छा है बुरा नहीं है, है ना? उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। अगर वही चाकू किसी डाकू के हाथ में आ गया तो, और वही चाकू अगर किसी डॉक्टर के हाथ में आ गया तो किसी का लाइफ सेव कर। उसी तरह से यह मन है, इस मन को अगर हमने अच्छे से भगवान की भक्ति में लगा लिया तो हमें इस संसार से बाहर निकाल सकता है, और इसको अपनी ही सेवा में लगा के रखेंगे तो इसी संसार में बांध के रखेगा। इसलिए बड़ा जरूरी इस मन। तो ऐसा कोई कहता है कि नहीं नहीं प्रो मेरा मन तो बहुत विचलित है, मैं नहीं कर सकता, नहीं, अभ्यास का मैटर है, अभ्यास करने का है। कोई भी जन्म से, है ना, जन्म से तो मुक्त होके नहीं आया यहाँ पर ना, अभी तो जन्म से कोई मुक्त नहीं है, अनलेस वो भगवान के धाम से स्वयं भगवान ने ना भेजा हो। कंडीशन जीव है, बद्ध जीव है, तो उसको यहाँ अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का। चाकू उसको सही उपयोग, उसी तरह से मन का भी प्रॉपर उपयोग करने के लिए रेगुलर गाइडेंस और भक्तों का संगति बहुत ज्यादा आवश्यक है। भक्तों के संग में अगर नहीं है तो संभव नहीं है। डिपेंड करता है कि हमारी संगति भक्तों के साथ है कि माया के साथ है ना? अगर हम माया की संगति में रहेंगे तो क्या रहेगा, हमारा विचार भी कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा। अगर हम कृष्ण के भक्तों के साथ हैं तो हमारे भी विचार कैसे रहेंगे, कृष्ण भक्तों के साथ रहेंगे, तो कृष्ण की सेवा के रहेंगे, है ना? इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इस कार्य को, इस चीज को समझें, है ना? और मन को लिमिट देना चाहिए। जैसे डैम है, पानी जो है नदी में बह रही है ना, तो दो किनारे के बीच से बह रही है तो पानी बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी है, यूजफुल है। नदी में दो किनारा है, उसका बाउंड्री है, मान लो बाउंड्री फट गया तो वही पानी पूरे गांव को डुबा सकता है, शहर को डुबा सकता है। लेकिन अगर बाउंड्री के अंदर में बह रहा है तो यूजफुल है, कई कार्यों में काम आ सकता है। उसी तरह से मन को अगर हमने बाउंड्री में रखा है तब यह मन हमें बहुत आगे लेके जा सकता है, और इसी मन को अगर हमने छोड़ दिया, खुला बाउंड्री तोड़ दिया तो क्या होगा, डुबा देगा। तो इसलिए अब कैसे इस मन को वश में करना है, इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम रेगुलर जो है मंदिर आए। मंदिर का अर्थ यही होता है, क्या शब्द से मिलके बना है, मन। जहां पर मन का इलाज होता हो, जहां पर मन का, जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर जहां रहते हैं वहां पर किसका इलाज होता है, शरीर का। तो मन का इलाज जहां होता हो, जहां मन को शांति मिलता हो, मन को आनंद मिलता हो, उस स्थान को क्या बोलते हैं,
मंदिर बोलते हैं। इसीलिए मंदिर आना चाहिए और रेगुलर भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अभी तो हम यंग हैं, तो इस समय तो हमें पूरा भगवत गीता पढ़ लेना चाहिए और इसे समझना चाहिए। हम अपना समय क्यों अननेसेसरी गलत कार्यों में, गलत चीजों में लगा के व्यर्थ करें, अननेसेसरी के पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, दुनिया भर की चीजें में, इधर उधर हम अपना कितना समय बर्बाद कर लेते हैं। बल्कि यह समय हमें तो भगवत गीता पढ़ने के लिए लगाना चाहिए, समझने के लिए लगाना चाहिए। क्यों फोन में हम अपना समय बर्बाद करें, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर वही समय हम भगवत गीता पढ़ने में देंगे तो यह भगवत गीता हो सकता है भगवत गीता हमारे जीवन को संवार देगा। भगवत गीता जब कोई पढ़ता है तो डायरेक्ट भगवान से उसका संबंध बन रहा है, कृष्ण से। क्यों? क्योंकि ये जो भगवत गीता के शब्द हैं वो स्वयं कहां से आ रहे हैं? भगवान के वाणी से, भगवान के मुख से निकल रहे हैं। जैसे गंगा जल भगवान के कहां से निकला है? चरणों से निकला है। और अभी जाकर उसी गंगा जल में प्रयाग में लाखों लोग, करोड़ों लोग क्या लगा रहे हैं? डुबकी लगा रहे हैं और अपने पाप को। तभी मैं गया था, मैं इतने दिन में देखा गंगा क्या हो गई है, मजाक कर रहा हूं। तो लाखों लोग जो भगवान के चरणों से निकल के आ रही जो गंगा, वो इतने लोगों को पवित्र कर रही है। और यही उसी भगवान के मुख से निकलने वाला भगवत गीता कितने लोगों को पवित्र कर सकता है? चरण से निकलने वाला जो गंगा जल लाखों लोग को जब पवित्र कर सकते हैं, करोड़ों लोग को, तो जब हम इस भगवत गीता रूपी शब्द को, जब हम इस शब्द से जब स्नान करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको आत्मसात करेंगे, उतारेंगे जीवन में, तो ये हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इस भगवत गीता को प्रतिदिन ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना चाहिए और अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। बहुत जरूरी भगवत गीता को समझना, जानना, क्योंकि ये जो भगवत गीता है ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। इसको सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तद प्रसादत मया अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तवा। बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण जो मेरा संशय था, जो डाउट था, सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब सब डाउट्स खत्म। और मेरी जो बुद्धि है, स्मृति लब्धा, स्मृति मेरी वापस आ गया, मेरा दिमाग, बुद्धि मेरा वापस आ, रिगेन हो गया आपकी कृपा से, है ना। और स्थितो अस्मि गता संदेह, अब मैं वही करूंगा जो आप बोलेंगे। तो हमें भी वही करना चाहिए जो भगवत गीता में बोला गया है। इसके 16वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा दैवीय गुण और आसुरिक गुण, है ना। एक भक्त कैसा व्यवहार करता है और एक अभक्त यानी कि दानव, असुर, वो कैसा व्यवहार करता है, तो उसको पढ़ के उसको आचरण में लाना। 3 गुणों के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि कैसा व्यक्ति सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण के लक्षण क्या है, और जब आप सतोगुण के लक्षण को अपने जीवन में उतारेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रगति होगा। लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी कि हम प्रतिदिन इस भगवत गीता के शब्दों में क्या करें? डेली इसमें स्नान करें, डेली पढ़े। गंगा जल में तो हम एक बार स्नान कर लेंगे, एक बार पाप धो लिए, लेकिन पाप ही तो धुला, पाप करने की प्रवृत्ति तो नहीं गया। जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो कहां से जाएगा? वो यहां से जाएगा। वो जो है भगवान का नाम जप करने से जाएगा। प्रवृत्ति जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना। इसलिए हमें प्रतिदिन इसको पढ़ना चाहिए विदाउट फेल। बाकी सब चीज, खाना पीना भी हम भूल जाए तो चलेगा, लेकिन भगवत गीता पढ़ना अगर हमने नहीं पढ़ा है तो उस दिन हमें सोना नहीं चाहिए, पढ़कर ही सोना चाहिए। यह जीवन में हमें क्या बना लेना चाहिए? अपने नियम बना लेना चाहिए। और जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तब आपको अनुभव होगा कि कैसे, देखो आपका जीवन जो है कितना सकारात्मक के साथ, कितना पॉजिटिविटी के साथ आप जो है चीजों को समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी आ रहा है, संशय दूर हो रहा है, सारे डाउट समाप्त हो रहे हैं। आपके जो मन में जितने प्रकार के कचड़ा है वो कचड़ा अपने आप बाहर आएगा। जब तक सफाई शुरू नहीं करोगे कचड़ा बाहर नहीं आएगा।
सफाई करने के लिए तो जरूरी नहीं कि झाड़ू लेके उठा के शुरू किया जाए। तो सफाई क्या है? यही तो सफाई, भगवद गीता को पढ़ना, जप करना। तो इसके लिए गंभीरता लाना चाहिए जीवन में, तब जाके जो है ये अभ्यास, इसीलिए भगवान ने क्या बोला? अभ्यास करो, इस चीज का अभ्यास करो। तो इसलिए इस मन को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वश में कर, इस मन को जो है हम सही कार्य में, सही चीज में लगा सकते हैं, भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। भगवान की भक्ति में लगाए बिना मन को वश में नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, यही एक मार्ग है जिससे हम अपने मन को क्या कर सकेंगे? वश में कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, जिससे हम जो है आनंद की आनंद। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, कुछ